तो यहाँ पे गाइस हमारी क्या आ गई है, मेन एक्टिविटी आ गई है, और ये कौन सी हो गई हमारी, जो लेआउट फाइल है, राइट। तो इसको किस पे कर लेते हैं, कोड पे कर लेते हैं खाली। इसमें कौन सा अभी कॉन्स्टेंट लेआउट चल रहा है, और अभी हमारे रिसोर्स में गाइस ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। ड्रॉएबल में सिर्फ जो हमारे डिफ़ॉल्ट आता है वही है, वैल्यूज़ हैं जो डिफ़ॉल्ट हैं, एक थीम्स एक्स्ट्रा एंड्रॉयड एक्स में जो आती हैं गाइस वो वाली थीम्स अवेलेबल हैं इसमें। और यहाँ पे लेआउट में क्या आ गई गाइस, हमारी लेआउट वाली फाइल आ गई, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस इसमें कॉपी पेस्ट करना। अब गाइस एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे अब हमारे पास ये कैटलॉग वाली दो फाइल्स हैं, राइट, कैटलॉग एक्टिविटी डॉट जावा और एडिटर एक्टिविटी डॉट जावा। तो आपको कौन सा कैसे पता चलेगा कौन सी हमारी मेन फाइल है इसमें, जो मेन उसमें कॉपी होनी है, राइट। तो वो कैसे पता लगेगा गाइस, हमारे अगर आप मैनिफेस्ट वाली फाइल पे देखो तो मैनिफेस्ट फाइल में हमेशा जो मेन एक्टिविटी वाली फाइल होती है वो पेरेंट एक्टिविटी हमेशा लिखी हुई होती है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो मैनिफेस्ट में एक्टिविटीज में, एक एक्टिविटी तो गाइज ये है, एक एक्टिविटी हमारी ये है, राइट। दोनों क्या है, एक कैटलॉग एक्टिविटी आ गई यहाँ पे, ये तो नेम आ गया उसका, राइट, और उसकी फंक्शनैलिटी अलग आ गई। लेकिन यहाँ पे हमारी क्या है, अगर आप देखो पेरेंट एक्टिविटी नेम क्या है गाइस, हमारा यहाँ पे पेरेंट एक्टिविटी नेम है कैटलॉग एक्टिविटी। तो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी यहाँ पे कौन सी है, मेन एक्टिविटी है गाइस, क्योंकि इसमें हमने एडिटर एक्टिविटी में क्या डाला है, पेरेंट एक्टिविटी का मेटाडाटा डाला है, और ये क्या है, पेरेंट वैल्यू है, राइट। तो ये कौन सी हो गई हमारी, पेरेंट एक्टिविटी हो गई, जहां से सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो हमें किसमें सबसे पहले, जो मेन वाली जावा फाइल है गाइस हमारी, किसमें, एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो उसमें हमें क्या कॉपी करना है, सबसे पहले जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी वाली फाइल है, ओके। एडिटर एक्टिविटी वाली हम अलग से बनाएंगे, बट अभी फिलहाल कौन सी, कैटलॉग एक्टिविटी वाली डालेंगे खाली। इसमें गाइस हमारा पैकेज नेम ऑलरेडी क्या है, हमारा क्रिएट हुआ है। अब इसमें कहाँ से डालना शुरू करोगे आप गाइस, ये जो तीन ये एक तो V7 एक्टिविटी, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ये कॉपी नहीं करना है आपको, राइट। और ये एक ओएस बंडल नहीं कॉपी करना है। अगर आप देखोगे तो हमारी जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा है ओएस बंडल, और जो हमारा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, क्योंकि एंड्रॉइड एक्स है तो इसका एक अलग ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी एंड्रॉइड एक्स वाली है, V7 की नहीं है गाइस। तो सिंपल किस पे जाएंगे हम, स्टार्ट वाला पहले कॉपी कर लेते हैं गाइस, इंटेंट कॉपी कर लूंगा मैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, कौन सा, इंटेंट का। अब यहाँ पे गाइस ये अभी तक यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या है, अनयूज्ड इंपोर्ट स्टेटमेंट हमारी वो दिखा रहा है, राइट। तो जब हम यूज करेंगे तो आ जाएगा गाइस। अब इसके बाद गाइस हमें क्या क्या कॉपी करना है, व्यू कॉपी करना है, व्यू मेन्यू आइटम करना है, और मेन्यू करना है। तो यहाँ से मैं ऐसे क्या कर लूंगा, कॉपी पेस्ट कर लूंगा, और सिंपल ओएस बंडल के नीचे यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा गाइस। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास तीनों उसके भी आ गए हैं। फिर हम इस पे चलेंगे अपने। अब गाइस हमें, क्योंकि क्या है, कैटलॉग एक्टिविटी है, राइट, एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, तो इसमें एक चीज आप करो, सिंपल यहाँ मेन एक्टिविटी में जाके इसे क्या कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं गाइस। रिफैक्टर पे जाके यहाँ रीनेम कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसे गाइस ये वाली जो पब्लिक क्लास ऐप कॉम्पैक्ट से रिप्लेस नहीं करना चाहता। तो मैं सिंपल यहाँ पे मेन एक्टिविटी को इसका नाम ही चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या नाम है गाइस, कैटलॉग एक्टिविटी। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या लिख दिया, कैटलॉग एक्टिविटी, और रिफैक्टर कर दिया गाइस इसे। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा रिफैक्टर हो गया है। और अगर मैं इसे देखूं तो आप यहाँ पे इसकी XML वाली फाइल में जाओगे गाइस, तो यहाँ पे भी अब पहले टूल्स कॉन्टेक्स्ट किस में आ रहा था, जो हमारी मेन एक्टिविटी थी वो दिखा रहा था, अब किस में दिखा रहा है, कैटलॉग एक्टिविटी में। तो इसने अपने आप, जैसे ही इसका फाइल का नेम चेंज करा हमने, इसने अपने आप रिफैक्टर कर दिया गाइस। तो ये हमारा हो गया है। ये गाइस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैंने क्यों कॉपी करा है, ऐसे क्यों करा, सिंपल यहाँ से कॉपी क्यों नहीं करा, क्योंकि गाइस इस वाली लाइन को कॉपी मत करना है आप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, क्योंकि इसका वर्जन, आपका वर्जन, और जो फिर वही एरर आएगी गाइस जो इंपोर्ट करने पे एरर्स आती हैं, क्योंकि फिर वो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी दूसरे वर्जन का होगा, फिर वो कॉपी करने में आपको एरर देगा। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप उस चीज को कॉपी ही मत करो। फिर जो हमारी यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो गाइस, जो XML फाइल भी है वो किस नाम से, एक्टिविटी कैटलॉग, तो उसको हम अभी बाद में चेंज करेंगे। फिलहाल मैं क्या कर लेता हूँ इसे, क्योंकि गाइस ये अपने आप रिफैक्टर हो जाएगा। जैसे जो ये एक्टिविटी मेन है, जब मैं इसे रिफैक्टर करूंगा एक्टिविटी मेन को, तो अपने आप रिफैक्टर हो जाएगा। तो ये भी कॉपी मत करना आप लोग। तो सिंपल हम कहाँ से कॉपी करेंगे, इसमें ऑन क्रिएट में गाइस हमारा ये तो क्या है, इसका ये ऑन क्रिएट वाले का यहाँ तक क्या है, कर्ली ब्रेसेस है गाइस। इस चीज में देखना थोड़ा जरूरी है गाइस, क्योंकि अगर आप गलत कॉपी कर लोगे फिर आपकी आएंगी एरर्स, तो उससे कोई इशू, कोई फायदा है नहीं हमारा। तो ऑन क्रिएट पे देख लेते हैं गाइस, ये वाली लाइन पूरी ऑन क्रिएट पे है। फिर यहाँ से फैब का शुरू हुआ कर्ली ब्रेसेस, ये कहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है। आई थिंक ये इसका कर्ली ब्रेसेस ये आ गया एंड इसका ये आ गया है, तो इसका गाइस यहाँ तक है ऑन क्रिएट पे। तो सिंपल मैं ऐसे क्या कर लूंगा, यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और ये ऑन क्रिएट में पेस्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑन क्रिएट में पेस्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे क्या मुझे एरर्स दिखा दी इसने, क्यों,
क्योंकि फ्लोटिंग एक्शन बटन की इंपोर्ट क्लास नहीं करी है, तो मैं इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये सब गाइज बाद में अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे हमारी कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट रह गई थी। ओके गाइज, मेरी यहाँ पे उस वक्त कॉपी करने में एक ये इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉपी करने में रह गई थी ओएस बंडल और V7 के, इसकी वजह से यहाँ पे एरर आई थी, वो इसने इंपोर्ट कर ली है ये वाली। अब गाइज यहाँ से हम पूरा कॉपी कर सकते हैं नीचे से आराम से, कोई इशू नहीं है। तो मैं सिंपल ये लास्ट वाला ब्रैकेट जो कर्ली ब्रेसेस है उसे कॉपी मत करना गाइज, सिंपल इसे यहाँ से कॉपी करके जो ऑन क्रिएट वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस है उसके बीच में हम पेस्ट कर देंगे दोनों को। अब हमारे पास यहाँ पे अभी कुछ क्या है एरर्स आ रही हैं, क्योंकि XML की एक फाइल यहाँ पे क्या है मिसिंग है, और भी कुछ फाइल्स यहाँ पे मिसिंग है, वो अब जैसे जैसे डालते रहेंगे गाइस हमारी ये एरर्स जाती रहेंगी। तो ये हो गया हमारा पूरा कॉपी गाइस, इसे मैं बंद कर दूंगा। अब जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी है उसे बंद कर देंगे। अब गाइस हमने जो कैटलॉग एक्टिविटी तो पूरी हो गई है। अब एक हमारी, अगर आप यहाँ पे देखो गाइस, इसमें हमें जावा क्लास नहीं बनानी है, अब क्या बनानी है, हमें एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है। क्यों? क्योंकि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी एक्सटेंड कर रहा है, और इसमें आप देख सकते हो ऑन क्रिएट भी है हमारे पास, राइट। तो ये अपने आप में क्या एक्टिविटी है, कोई क्लास नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू पे जाके गाइस एक्टिविटी में एक एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेंगे, और किस नाम से सिलेक्ट कर लेंगे, एडिटर एक्टिविटी के नाम से। ओके, अब इसकी गाइज मैं जो लेआउट फाइल है वो जनरेट नहीं करूंगा, सिंपल क्या कर लेंगे, सिर्फ इसकी जावा फाइल क्रिएट कर लेंगे। और एक बार पहले देख लेते हैं गाइज कि इसकी रिसोर्स फाइल, रिसोर्स में इसका लेआउट है या नहीं है। ओके गाइज, है गाइज का लेआउट, तो हम क्या एक लेआउट भी क्रिएट कर लेते हैं इसका, जनरेटर लेआउट। तो सिंपल मैंने क्या कर दिया गाइज, यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, एडिटर एक्टिविटी आ गई गाइज, और उसकी एक XML फाइल आ गई एक्टिविटी एडिटर के नाम से। तो इसे फिलहाल मैं बंद कर दूंगा। अभी सिर्फ किस में कॉपी पेस्ट करनी है, हमें कौन सी चीजें कॉपी पेस्ट करनी है, एडिटर एक्टिविटी में। अब एडिटर एक्टिविटी की इंपोर्ट फाइल्स देख लेते हैं गाइज कौन कौन सी हैं। ये कहाँ गया हमारा, ओके। तो यहाँ पे गाइज हमारा OS बंडल आ गया, एक तो नेवियूटल्स आ गया, और क्या आ गया गाइज, हमारी ये सारी आ गई। पहले इन सारी को नीचे वाली को कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट यूटिल्स, मेन्यू, स्पिनर, इन सबको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं किसमें, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के इंपोर्ट फाइल्स में। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है इन सबको, और एक हमारी लास्ट टाइम की तरह गाइस ये छूटनी नहीं चाहिए बीच में, ये भी कॉपी कर लेते हैं नेवियूटल्स में, एंड सिंपल इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं गाइस। क्योंकि नेवियूटल्स कौन सी है, V4 कंपेटिबिलिटी है, तो ये जब जब हम इसकी फंक्शनैलिटी अप्लाई करेंगे खुद इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्यों डिलीट कर दिया इस इंपोर्ट को गाइस, अगर आप देखो तो ये कौन सी V4 ऐप कंपेटिबिलिटी है, मतलब ये पुराना वर्जन है बहुत, और फिर इसमें एरर आएगी क्योंकि ये फाइंड नहीं करेगा। तो बेसिकली जब हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट जो भी इसकी फंक्शन नेवियूटल जो यूज करता होगा यूटिलिटी, जब वो देखेंगे तो अपने आप वो इंपोर्ट कर लेगा, उसमें हम टेंशन नहीं लेंगे गाइस। फिर गाइज यहाँ पे हमारे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, किससे, ऑन क्रिएट से पहले। तो सिंपल क्या कर लूंगा, मैं इसे भी कॉपी कर लूंगा ऑन क्रिएट से पहले, एंड इसे मैंने mgender तक यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ओके, इस बात का ध्यान रखना गाइज, पूरा एक बार देख लेना कि पूरा कॉपी कर लिया है या नहीं, ठीक है। एडिटर एक्टिविटी एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के नीचे वाला पार्ट, ये क्या जो ऑन क्रिएट स्टार्ट होने से पहले क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए गाइज। तो हम सिंपल इसे पेस्ट कर लेंगे, एंड होपफुली गाइज अब आप लोगों को इतनी तो एंड्रॉइड में इतना आप काम कर रहे हो, इतने टाइम से हम इतना कोर्स अब 5th कोर्स पे आ चुके हैं, तो आप लोगों को अब ये चीजें देख के समझ में आ गई होंगी कि कैसी, मतलब कौन से ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, कहाँ पे किस चीज को कॉपी करना है, होपफुली गाइस, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। अब आपको बहुत टाइम हो चुका है इस पे वर्क करते हुए, अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो गाइस स्टार्टिंग से इसका मेरा, तो आप लोगों को होपफुली गाइस अब आदत हो गई होगी कौन सी चीज कहाँ है। एंड अब यहाँ पे इसके नीचे का पूरी जो ये है गाइस, ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसमें ऑन क्रिएट में। ये क्या है, ऑन क्रिएट वाली पार्ट है, तो ये कॉपी पेस्ट कर लिया हमने, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं गाइस। ओके, ये सब एरर्स बाद में करेक्ट करेंगे गाइस, एंड इसके बाद हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और गाइस कहाँ तक कॉपी करना है हमें, सेकंड लास्ट कर्ली ब्रेसेस तक कॉपी करना है। सिंपल इसे कॉपी करके हम किस में पेस्ट कर देते हैं गाइस। थोड़ा मैं इसमें स्लोली कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को, अब देखिए गाइस नेवियूटल्स का जो हमारा इंपोर्ट फाइल थी वो ये यहाँ पे यूज हो रही थी नेवियूटल्स की। मैं सिंपल इसे क्या कर लूंगा, नेवियूटल्स इंपोर्ट कर लूंगा, और यहाँ पे आप देखो वो कौन सा यूज कर रहा था, V4 यूज कर रहा था, राइट। और ये कौन सा है, core.app। तो ये वाली आप वही इंपोर्ट करना गाइस जो आपके
एंड्रॉइड में सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये वाली कौन सी होती हैं, जैसे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी हो गई, नैवयूटेल हो गए, राइट। तो ये सारी गाइस कौन सी होती हैं, कोर लाइब्रेरीज होती हैं। कोर लाइब्रेरीज इन द सेंस जो एंड्रॉइड पे जिस वक्त पे आप वर्क कर रहे हो उस पे वर्क करती हैं। अब गाइस जो हम ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कोड, इसका मेन रीजन क्या है, मैं इंपोर्ट करने के भी आपको तरीके, डिबगिंग का तरीका बता सकता हूँ, बट वो बहुत क्या होता है, लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत नेट भी वेस्ट होता है उसमें, क्योंकि वो अलग अलग फाइल्स डिपेंडेंसीज डाउनलोड करवाता है, अलग अलग फाइल्स डाउनलोड होती हैं, राइट। 500-600 MB आराम से डाउनलोड हो जाती है गाइस। उसमें मेन इशू क्या है, अब आपकी जो वो डाउनलोड की होता है गाइस, जो लाइब्रेरी आपके उसमें नहीं है या जो भी उसके डेटा रैपर्स अलग हैं, तो वो उनको डाउनलोड करता है, उन्हें रैपिंग होती है। अब गाइस मेन फायदा इसका यहाँ पे हमारा ऐसे करने का यही होता है, हमारा वो वाला टाइम बच जाता है। हमें कॉपी करने में, पेस्ट करने में थोड़ी टाइम तो लगता है, बट इससे हमारा क्या होता है, एक तो नेट डेटा बच जाता है गाइस, और उसमें भी गारंटी क्योंकि होती नहीं है गाइस इंपोर्ट में, अगर सारा डेटा डाउनलोड भी हो गया तब भी बिल्ड क्या हो जाती है, कई बार फेल हो जाती है। इस सिचुएशन से हम क्या करते हैं, जो वैसा हमारा सोर्स कोड है वो तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और जो कोर फाइल्स होती हैं गाइस, वो हमेशा आप क्या करना, जो करंट वर्जन है, जो उससे कंपैटिबल इंपोर्ट क्लास है वो यूज करना। तो जो वैसी होती हैं, कॉमन होती हैं, जैसे मेन्यू, व्यू, ये तो हमेशा सेम रहती हैं गाइस, विजेट और व्यू। जो कोर एप्स होती हैं, जैसे नैवयूटेल्स हो गए, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी हो गए, ओएस बंडल हो गया, ये कौन सी होती हैं, सारी कोर लाइब्रेरीज गाइस। तो ये हो गया हमारे, ये वाली फाइल कौन सी, एडिटर एक्टिविटी हमारी पूरी हो गई गाइस, ठीक है। तो मैं इसे भी क्या कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ।